बच्चों, मैं रागनी सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की किताब से पाठ 8, जिसका शीर्षक है विशेषण। पाठ का शीर्षक है विशेषण। तो बच्चों, पहले हम शीर्षक का नाम लिख लेते हैं। पाठ 8 विशेषण। जिसे इंग्लिश में हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव। तो बच्चों, आज हम जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण है क्या, विशेषण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले सरल शब्दों में विशेषण को हम जानेंगे कि विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और इसकी परिभाषा जब हम देखेंगे तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषता तो बताते हैं, लेकिन किन शब्दों की? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। संज्ञा और सर्वनाम बच्चों आपने पिछले पाठ में पढ़ा भी। संज्ञा को और सर्वनाम को आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। संज्ञा नाम को कहते हैं, चाहे वो किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, प्राणी का हो, स्थान का हो। और सर्वनाम उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और जो उन शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो पहले बच्चों हम विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं कि विशेषण है क्या। तो देख लेते हैं बच्चों विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे बच्चों विशेषण में एक बात और जुड़ी हुई है, एक तथ्य और जुड़ा हुआ है। वो क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है या हम जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य क्या है? शब्दों की जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके उदाहरण के द्वारा कि विशेषण और विशेष्य है क्या, और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों इसका उदाहरण। विशेषण, विशेष्य। विशेषण, विशेष्य। विशेषण में एक शब्द ले लेते हैं, चालाक। विशेषण शब्द लोमड़ी। विशेष्य शब्द, विशेषता है चालाक और विशेषता बताई जा रही है लोमड़ी की, इसलिए ये विशेष्य। गंदा विशेष्य हो जाएगा पानी। गंदा विशेषता है और उसकी किसकी विशेषता बताई जा रही है कि गंदा क्या है, पानी, तो पानी हो गया विशेष्य शब्द। शरारती, लड़का। विशेषता है शरारती और किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की, तो लड़का हो गया विशेष्य। ये शरारती शब्द और ये विशेषण शब्द और ये विशेष्य शब्द। अब हम वाक्यों में जानेंगे कुछ विशेषण शब्द, जैसे बाग में हरे भरे पौधे हैं। इसमें विशेषण क्या है, विशेषण शब्द क्या है, हरे भरे। विशेषता कौन बता रहा है, हरा भरा, किसका, पौधे का, इसलिए हरे भरे शब्द क्या हो गए, विशेषण। दूसरा पौधों पर सुंदर फूल लगे हैं। पौधों पर सुंदर फूल लगे हैं। फूल की विशेषता क्या है, सुंदर। सुंदर शब्द क्या हो गया, विशेषण। सुंदर शब्द फूल की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर शब्द हो गया विशेषण। तो आइए बच्चों अब हम जानते हैं इसके भेद के बारे में। विशेषण के भेद या
प्रकार। तो विशेषण के बच्चों अभी हमने बताया 4 प्रकार हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा और आखिरी है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों पहला हम देखेंगे गुणवाचक, विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रूप रंग, आकार, काल व दशा का काल या दशा का बोध कराते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रूप रंग, आकार, काल या दशा का पता चलता है, उसे गुणवाचक कहते हैं। इसका देखेंगे बच्चों उदाहरण। मोटा, गोरा, मेहनती, बूढ़ा, ऊंचाई, आदि। ये शब्द हैं मोटा, गोरा, मेहनती, बूढ़ा, ऊंचाई, ये सब गुणवाचक शब्द हैं। अब हम देखेंगे इसके दूसरे भेद के बारे में। अब हम जानेंगे इसके दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे बच्चों हम उसमें पता रहता है कि संख्या कितनी है, साफ साफ पता रहता है कि संख्या कितनी है, जैसे 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15। और अनिश्चितवाचक संख्या, अनिश्चितवाचक विशेषण, उसमें संख्या का कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता है, निश्चित पता नहीं होता है, जैसे कुछ, थोड़ा, कम, अधिक, ये सब अनिश्चितवाचक संख्या है। तो पहले इसका हम देख लेते हैं भेद। संख्यावाचक विशेषण का पहले उदाहरण हम देख लेते हैं। दो, 4, 5, कुछ, थोड़ा, अधिक, कम, आदि। अब हम देखेंगे इसके प्रकार के बारे में। प्रकार, दो प्रकार हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित। दूसरा है अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब हम जानेंगे इसके बारे में, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में। पहला निश्चित संख्या वाचक विशेषण। विशेषण शब्दों से
विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दो, 5, 8, 100 आदि। ये तो है निश्चितवाचक विशेषण के उदाहरण। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। अब हम दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से जिस विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चितवाचक संख्या कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, कम, अधिक, आदि। परिमाणवाचक विशेषण। अब हम जानेंगे इसके तीसरे भेद के बारे में, परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की
सर्वनाम की मात्रा का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हम जान लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद के बारे में। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक। जानेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में, जिन विशेषण शब्दों द्वारा निश्चित मापतौल का पता चलता है उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लीटर दूध 5 मीटर कपड़ा आदि। अब हम जानेंगे इसके दूसरे भेद के बारे में, जो है अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण इन विशेषण शब्दों द्वारा जिन विशेषण
शब्दों द्वारा निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता उसे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे कुछ बच्चे थोड़ी बर्फी आदि। अब हम जानेंगे इसके चौथे भेद के बारे में, चौथे और आखिरी भेद के बारे में, जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं, ये हम जानेंगे इसकी परिभाषा के द्वारा। सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं, ये हम जानेंगे इसकी परिभाषा के द्वारा। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मेरा विद्यालय उसका घर तुम्हारा मित्र आदि। तो बच्चों, आज हमने जाना विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण के प्रकार,